Here, you all are welcome back to my online session of learning computer science. Today we are going to learn about database. हम लोगों ने कल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था. We discussed only what 2 points. We discussed only 2 points yesterday. First one was data and second one was what? Database. Okay, these 2 points have been discussed by us in the previous class. पिछले कक्षा में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेटा और डेटा बेस के बारे में ही जाना था, और आज हम लोग थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के बात करेंगे. और आज है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? डीबीएमएस. क्लियर? ये डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर ना? So write about it. Database, DBMS, database management system. Okay. Have you ever heard about the DBMS? No, not heard. Sir, we are just about to pass the 12th class. Sir, I have never faced such type of situation in our life about database. So how would I know about DBMS? Okay, it's very simple, man, very simple. सीधी सी बात है, आप ये समझिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है बस. That allows us to store and retrieve data consistently. सीधी सी बात है. 2 शब्द में इसका डेफिनेशन हम लोग तय कर सकते हैं. डेफिनेशन मात्र से नहीं, इसका एप्लीकेशन भी हम लोगों को देखना है. मैंने क्या बताया कि एक सॉफ्टवेयर, कहानी खत्म. दूसरी बात क्या बताया, इसका फंक्शन क्या है. भाई सॉफ्टवेयर तो बहुत हमारे पास होते हैं. क्लियर ना? तो कहा क्या कि इसका जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका फंक्शनलिटी है, वो है ये डाटा को स्टोर करेगा, और डाटा हम जब चाहेंगे उस सॉफ्टवेयर से रिट्रीव कर सकते हैं यूजर्स का डाटा जो है, लेकिन वह सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करते हुए. ऐसा नहीं कि कोई भी डाटा कहीं रख दिया और कहीं से भी ले सकता है, नहीं. उसके लिए आपकी ऑथेंटिसिटी की आवश्यकता होगी, और तब आप डाटा को एक्सेस कर पाए. क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? DBMS. So write about it. Very simple. It is a what? Software. Very nice. It is a software that stores and that stores data, that stores the user data. ऐसा कह सकते हैं, that stores the user data and retrieves considering accuracy and security constraints. है ना? सिंपल. बस कितना सिंपल है. मैंने क्या बताया कि डीबीएमएस का मतलब क्या हुआ. इसके शब्दों का एनालिसिस करेंगे तो मैं समझता हूं मेरा एक क्लास लगता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम शब्द को इलेबोरेट करने में. अगर सिस्टम शब्द को इलेबोरेट मैं करना शुरू करूं तो एक क्लास फुल, मेरा ये एक क्लास का डोज बनता है, सिर्फ सिस्टम वर्ड. इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ सिस्टम वर्ड के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो आपको वहां पे लगेगा कि ओ माय गॉड, नाउ वी गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट वी गॉट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट योर व्हाट सिस्टम. तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैं नई बात बता रहा हूं आपको, कोई नई बात पढ़ा रहा हूं आपको. इसमें जितने भी सारे शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई शब्द आपके लिए अनफैमिलियर है. क्लियर ना? अनफैमिलियर ऐसा कोई टर्म नहीं होगा. हाँ, थोड़ी सी आपको परेशान कर सकता है कॉन्स्टेंट्स,
बाद बाकी तो कोई नहीं, सब कुछ तो आपके लिए सिंपल है ना। तो मैंने क्या कहा, सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम। ओ माय गॉड, देयर वाज ए complete human structure in the laboratory of biology, and that was actually made up of plastic. Okay, skeletal system पूरा देखा आपने। अब क्या होता है, अब आप बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर ना, वेरी गुड, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बात करते हैं आप लोग बायोलॉजी वाले। ओके, आप लोगों ने ऑलमोस्ट 10 तक तो पढ़ाई होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, and there are so many systems, but have you ever been thought what's the actual meaning of this system? सब जगह तो सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको मैंने बताया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है? इस सब जगह तो सिस्टम 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 सिस्टम, नथिंग एल्स एक्सेप्ट सिस्टम। हैव यू एवर थॉट व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिस्टम? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। क्लियर ना? तो अगर इसको एलेबोरेट करना हो तो एक क्लास मेरा को लग जाएगा इसमें, इसलिए अभी उधर मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको सिर्फ डाटाबेस के आगे तरफ बढ़ाऊंगा, और आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं समझा दूंगा, लिखा दूंगा उसके बारे में। ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, इतना बड़ा मीनिंग कि जितना भी कुछ कहो वो बहुत कम लगता है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग सब जगह बदलता नहीं, सब जगह एक ही जैसा रहता है, कभी नहीं चेंज होता। ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो उसका मीनिंग बदल के रख दूंगा। आप बायोलॉजी वाला टीचर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे या स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएंगे तो उसका मीनिंग बदल देंगे, वो भी नहीं बदलेंगे, मैं भी नहीं बदलूंगा। तो क्या बायोलॉजी और कंप्यूटर एक जैसा हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आप इसको सोच कर देखना है कि आप सिस्टम पे आप लोग पहले वर्कआउट करके आना और फिर बताना कि सर सिस्टम का मतलब हमने ये जाना है। फिर आप लोगों से जो फैक्ट्स गैदर करने के बाद उसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, अगर आप ऐसा मुझे महसूस होगा तो मैं आपको डाल दूं। ओके, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि एक हमारा सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर करने का काम करता है, क्लियर है, जिसकी डाटा सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ रहनी चाहिए, और जब यूजर उसे डिमांड करे, मतलब जब वो रिक्वेस्ट करे, तो उसे उसके डाटा जो है वो एक्यूरेसी के साथ मिलने चाहिए। मतलब कि DBMS इज व्हाट, नथिंग इज सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स डेटा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डाटा का स्टोर करेगा, बस कुछ नहीं करता है। अरे बैंक करता क्या है, आपने कभी सोचा है? बैंक क्या करते तो लेता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और फिर जब आप उसको डिमांड करते हैं तो फिर दे देता है आपको। क्लियर ना? तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के पास क्या है? डाटाबेस। क्लियर, वही DBMS काम कर रहे हैं वहां भी। उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहीं स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, जो भी हो, आप जहां भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां भी क्या होता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप फी पेड करने चाहते हैं, क्या होता है, आप फी पे करने जाएंगे तो आपसे ये देखा जाता है कि पर मंथली अगर आपको फी जमा करना था तो आपने मंथ का फी जमा किया कि नहीं किया। ठीक है, हाँ किया तो कितने तक किया, कब से आपका बकाया है, किस किस फी का ड्यूज, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। और जो आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया उसकी एंट्री भी वहां मिल जाती है। तो व्हाट इज दैट? DBMS, डाटाबेस। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि यह है हमारा क्या, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सॉफ्टवेयर जो डाटा स्टोर करने का काम करेगा, और फिर डाटा को जब यूजर डिमांड करेगा तो उस डाटा को फिर वो वापस दे देगा, और कुछ नहीं। इट इज जस्ट लाइक डिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी, इसके स्वरूप में, और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ दो चीज लगा हुआ है, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। किसी का डाटा को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है until and unless you are going to authorize them। आपके डाटा का यूज कोई दूसरा नहीं करेगा। क्लियर है? सो you are the authenticated person, and if you are going to allow them, then the data can be used only, okay, except no। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिक्योरिटी होती है। अब फिर मेरे पास एक प्रश्न है कि क्या जब ये कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुआ है
तभी डाटा का स्टोरेज होता था। क्या पहले डाटा का स्टोरेज नहीं कभी हुआ क्या? हुआ। तो दैट वाज ट्रेडिशनल मोड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो कहा क्या है कि डाटा स्टोर करने का दो टेक्निक है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा, और दूसरा क्या था? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या था? ट्रेडिशनल सिर्फ एक ही था, एक ही वो क्या था? वो था फ्लैट फाइल। ओ माय गॉड, फ्लैट फाइल क्या था? जैसे अभी मैं बात करूं, आज से 20 वर्ष पहले की मैं अगर बात करूं, तो कंप्यूटर का उतना इम्पैक्ट नहीं था। क्लियर है? उसके बाद क्या था, अगर उससे फिर और 10 वर्ष पहले की बात करें, मैं 90s के आसपास की बात करूं, तो बैंक में भी काम मैनुअल हुआ करते थे, राइट? पोस्ट ऑफिस में काम मैनुअल हुआ करते थे, रेलवे रिजर्वेशन मैनुअल होता था। तो अब बताइए, तो वहां के डाटा का स्टोरेज नहीं होता था क्या? होता था, वहां भी डाटा का स्टोरेज होता था। आज से 20 साल पहले की बात मैं करूं, तो जितनी बड़ी बड़ी भी आपका जो देख रहे हैं, ये जो शॉप्स होते हैं, सारे लोग मैनुअल काम करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सभी आदमी के पास डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है। आई मीन सबके पास अपना डाटाबेस बना हुआ है। इवन कि उसे गुड्स का प्राइस भी एंट्री नहीं करना पड़ता है। बार कोड से क्या करता है, स्कैन करेगा, ऑटोमेटिक प्राइस डिटेक्ट करेगा उसका, वहां से कुछ नहीं करना है उसे, बस केवल मशीन उठाना है, बार कोड पे लगाना है। तो क्या वो जो प्राइस आ रहा है, तो प्राइस कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा क्या? नहीं। अरे प्राइस ऑलरेडी पहले से हम फीड करते हैं, हम यूजर फीड करते हैं, इस प्रोडक्ट आईडी और उसका क्या करते हैं हम लोग, प्राइस फिक्स करते हैं। सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होता कि वो कोई इंटरनेट कनेक्शन वाली बात, कोई दूसरे सर्वर से उसका प्राइस पूरे वर्ल्ड प्राइस आ रहा है, ऐसा नहीं। जुपिटर है तो इसका अपना एक अपना प्राइस टैग लगाता है। क्लियर ना? तो अपना प्राइस टैग पे इसका बारकोड होता है, और बारकोड में क्या चीज होता है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड, और उसका क्या होता है? प्राइस। जैसे क्यूआर से कोड से स्कैन करेगा, राइट, आपको बारकोड से स्कैन करेगा, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, और उसके बाद उसका नेम भी आएगा, प्लस साथ में आप देखेंगे वहां पे तो उसका प्राइस भी आएगा। मतलब ये सिस्टम टोटली ऑटो डिजिटल सिस्टम हो चुका है। क्लियर? तो अब कहता है कि सर ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डाटा स्टोरेज क्या था? तो कहा कि सर वो फ्लैट फाइल था। अर्थात जैसे प्रिंस जी का अकाउंट खोलना है, बैंक में गए, इनका सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिया, और बैंक के रजिस्टर के किसी एक पेज पे इनका नाम लिख दिया, नाम लिखा, और उसका सीरियल नंबर जो हो गया वो इनका अकाउंट नंबर हो जाता था। ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे 5 आदमी ने अकाउंट ओपन करवा लिया, तो अगला आदमी आया, अब जिस ईयर में खुलवा रहा है उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता था। जैसे बैंक का अपना अकाउंट है, तो अब किस ईयर में खोल रहे हैं, कितने डेट को खोल रहे हैं, और उसके बाद आपका सीरियल नंबर, ईयर डेट और सीरियल नंबर करके वो अकाउंट नंबर बनाता जाता था। उससे वो समझ में आ रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल टेक्निक था उसका। तो ये क्या हुआ हमारा, कि वो था हमारा फ्लैट फाइल सिस्टम। ऐसा नहीं था कि डाटा का स्टोरेज पहले नहीं हुआ, पहले भी होता था। ओके, सो राइट अबाउट इट। तो डाटा का जो स्टोरेज टेक्निक, ओके, तो कहता है कि ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं हम, ट्रेडिशनल, और दूसरा क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल में क्या हो गया, फ्लैट फाइल, और मॉडर्न में क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडल, यू कैन से, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, मॉडर्न मॉडल ऑफ डाटा स्टोरेज। फिर कहता है कि सर इसमें पहला होता है हायरार्चिकल मॉडल, दूसरा है क्या, नेटवर्क मॉडल, तीसरा है क्या, ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप इसको कहते हैं शॉर्ट में हम लोग ईआर। ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, मॉडल भी आप लिख सकते हो, मेरे भरोसे नहीं रहना कि हाँ मॉडल भी आप लिखिए सर। नेटवर्क मॉडल,
इट्स वेरी सिंपल मैन, मैंने बताया ना। उसके बाद क्या है, हम लोगों को पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो यूज हो जा रहा है, वो है हमारा क्या, रिलेशनल मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड, ओके, योर स्टोरेज टेक्निक ऑफ डाटा या स्टोरेज और डीबीएमएस कॉन्सेप्ट, या यू कैन से दैट कि डीबीएमएस मतलब, अब डाटाबेस तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं कि डाटाबेस पहले नहीं था, वो आज पहले भी था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी काम कर रहा था, बट दैट वाज टोटली व्हाट, फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल का मतलब क्या होता है कि वहां हम जो कुछ भी लिखते थे, एक बेसिकली वो डिजिटल फॉर्म बेसिकली तो होता ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसमें हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर रहे थे रजिस्टर्स वगैरह, या फिर जो पहले का भी कंप्यूटर था, पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ था। आपको मैं बता दूं कि प्रयास इस पे चल रहे 1960 से चल रहे हैं, लेकिन जो रिलेशनल डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, वो जिसको 1970 में आकर उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, 10 साल लग गए। तो कहने का मतलब पहले से भी था। उससे क्या बताया कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न मॉडल में हमारे पास चार प्रकार है, क्लियर है, डाटा को क्या करने का, ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का। ठीक, नोट इट डाउन, लिख लीजिए। अब आती है कि सर ये जो आपका डीबीएमएस है, जो आपने चार मॉडल बताया, कि इस चारों मॉडल में हमें कौन सा पढ़ना है। सबसे पहली बात तो भाई ये समझ लो कि मॉडल चाहे कोई भी हो, पर्पस होता है डाटा को स्टोर करना, सीधी सी बात है। मॉडल चाहे कोई भी हो, पर्पस क्या है, डाटा को स्टोर करना ही है। हाँ, डाटा स्टोर करने में आपका इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मतलब डाटा बेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो चेंज होगा। लेकिन सब जगह पर्पस क्या है, डाटा स्टोर करना ही। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि सर हमारे पास यूएसबी है, सर सीडी भी है, डीवीडी है, हार्ड ड्राइव्स है। व्हाट आर दीज मैन? इन ए सिंगल वर्ड यू कैन से दैट इट इज अ मेमोरी। आप उसको क्या बोलेंगे, सर ये सो टोटल तो मेमोरी ही है हमारा, ठीक, जिसमें डाटा स्टोरेज का काम हम करेंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन सबका नाम डिफरेंट क्यों पड़ा? तो सबकी वर्क कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है, इसलिए सबका नाम अलग अलग पड़ा है। उसी तरह बताया क्या कि अब हम लोग बात कर रहे थे हायरार्चिकल मॉडल, क्लियर है? तो नाउ लुक एट हियर फर्स्ट, हायरार्चिकल मॉडल। अब देखिए, जैसे प्रिंस जी पिछले क्लासरूम में एक सवाल मुझसे पूछा था कि सर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सर उसी को मैं बताने जा रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर ना? मैंने आपको बताया था उस रोज भी, सर इट इज नथिंग बट सिंपली टू अरेंज द डेटा इन ए फाइल, क्लियर है? कि अगर डाटा को अरेंज करने का आपके पास टेक्निक्स कितने हैं, मेथड्स कितने हैं, वही तो है हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर है? और जैसे मैंने बताया क्या, हायरार्चिकल डेटा, हायरार्चिकल डेटा मॉडल क्या करता है, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक अ व्हाट, जस्ट लाइक अ ट्री। मतलब हायरार्चिकल मॉडल में डेटा का जो स्टोरेज होता है वह हायरार्की के फॉर्म में होता है। प्रॉब्लम एक क्रिएट कर रहा होगा कि सर हायरार्की का मतलब क्या होता है? तो हायरार्की का मतलब होता है श्रृंखला। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अब देखिए, एक मैंने बात किया क्या, ए स्कूल है। अब स्कूल की बात मैं करूं तो स्कूल में क्या होते हैं कि भाई दो तरह के हमारे पास, अब स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। और इसमें सपोज करिए कि हमने कहा कि यहाँ पे दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक होता है हमारा टीचिंग स्टाफ, दूसरा होता है नॉन टीचिंग।
ओके। जो टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, हम लोग डिफरेंट टीचिंग स्टाफ, उसके बाद टीचिंग स्टाफ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कोर्स भी पढ़ाते हैं बच्चों को, डिफरेंट सब्जेक्ट, ये आपको भी पता है। तो अब देखिए, हमने बताया क्या कि इसमें कोर्स है। अब डिफरेंट टीचिंग स्टाफ है, तो टीचिंग स्टाफ में भी डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है? अब जैसे होते हैं क्या, एक प्रिंसिपल होते हैं, आपको पता है, और दूसरे टीचर्स हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोर्सेज की, तो हम डिफरेंट सारा कोर्स पढ़ाते हैं। जैसे मैं बीसीए का कोर्स चलाता हूँ, एमसीए का कोर्स चलाता हूँ, राइट, सपोज बीटेक भी करवाता हूँ बच्चों को। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट कोर्सेज हो गए हमारे। अब ये स्कूल बोलोगे, स्कूल में तो होता नहीं है सर, कॉलेज यूनिवर्सिटी कर लीजिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो स्कूल में भी रहने देंगे हम, तो कोई इशू नहीं है, हमें स्कूल से समझ लेना है। तो अगर स्कूल की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट सारे कोर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट सारे कोर्सेज में सीबीएसई ने जो हमें प्रोवाइड किया है, वो है हमारा, जैसे आपको मैं बता दूं, एक वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल हो गया। और दूसरा हम लोग कहते हैं बात क्या, एकेडमिक की बात करते हैं। ओके, तो एकेडमिक कोर्स भी होते हैं, और वोकेशनल स्किल वाला सब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ, ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, आईटी पढ़ा होगा, है। अब वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे आते हैं, 15 सब्जेक्ट हैं जो सीबीएसई ने आपको अलाउ किया है पढ़ने के लिए। अब क्या है, अब जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, व्हाट आर दिस, तो दिस इज इक्वली व्हाट, हायरार्की। क्लियर? अब इसमें कुछ बातें समझने वाली है। सबसे पहली बात, ये होता है हमारा रूट। क्लियर है? और इसके नीचे जो आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रांच कहते हैं। अगर इसको पेरेंट कहते हैं, तो इसको चाइल्ड बोलते हैं। बोल सकते हैं सर, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ईच ईच चाइल्ड, ईच नोड, इसको नोड भी बोलते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, जो इच्छा हो आप बोल सकते हैं। ईच नोड हैज ईच नोड हैज अ सिंगल पेरेंट। मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक नोड है, यह एक हमारा क्या है, एक चाइल्ड है मान लिया जाए, तो इसका पेरेंट कौन है? स्कूल है। इसका पेरेंट क्या है? स्कूल है। अगर ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूं, तो इसका पेरेंट कौन है? स्कूल है। लेकिन लेकिन वन पेरेंट हैज मेनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स, मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, दिस स्ट्रक्चर ऑफ डाटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट, हायरार्चिकल डाटा मॉडल। क्लियर है? और हायरार्चिकल डाटा मॉडल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ट्री क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। जो प्रिंस जी ने पिछले क्लास में मुझसे सवाल किया था कि सर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डाटा स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर हमारा ये भी आता है, जो है ये ट्री शेप में हमारा एक रूट होता है, और रूट से उसके ब्रांचेज जब निकलने शुरू करते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है क्या, ट्री मॉडल भी कहते हैं हम लोग, हायरार्चिकल डाटाबेस मॉडल को भी। डीबीएमएस का जो हायरार्चिकल मॉडल है, वह कंप्लीटली ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, दूसरा और कुछ नहीं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और इसके अंतर्गत, अब जैसे इसको कैसे हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं क्या, ऐसे उसको बनाएंगे क्या? नहीं। सबसे पहले क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपका जो ओपन करेंगे, तो आपको वहां पे दिख जाएगा क्या, स्कूल। क्लियर? अब स्कूल के आइकन पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास दिखेगा कि आपको क्या करना है। जैसे कहीं भी आप मेनू ड्रिवन काम किसी वेबसाइट को देखते हैं, तो आप वहां पे जाएंगे, सपोज कीजिए स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, जैसे आपको सिलेबस देखना है, या फिर आपको यहाँ से टीचिंग स्टाफ के बारे में जानना है, टीचिंग स्टाफ डिटेल। फिर उसके नीचे देखते हैं क्या, उसके नीचे आप देखेंगे क्या, नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल, कोर्स डिटेल, हमें सबका वहां पे ऑप्शन बना हुआ है। क्लियर है? व्हाट इज दैट? तो वो जो आपको जो अपियर हो रहा है कि हमें टीचिंग स्टाफ पे जाना है, तो पहले कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले हमें स्कूल मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। स्कूल में जाने के बाद ही हम टीचिंग स्टाफ को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर ना? तो दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट व्हाट, योर हायरार्चिकल डाटा मॉडल। क्लियर है? हायरार्चिकल डाटा मॉडल कह सकते हैं, हायरार्चिकल मॉडल भी बोल सकते हैं, डाटा डीबीएमएस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ओके, तो ये समझ में आया। दो बातें याद रखनी है, हायरार्किकल डाटा मॉडल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। अब जब ट्री हो गया तो ट्री की ब्रांचेस चाहे जितनी भी हो, रूट एक होते हैं, ऐसे याद रखना है। मतलब कि ईच चाइल्ड या ईच ब्रांच हैज अ सिंगल रूट, बट ए सिंगल रूट हैज मेनी ब्रांचेज। अब क्या हो सकता है, बहुत सारे ब्रांच आपके वहां पे हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न है, एक डिजाइन है इसका डाटा को स्टोर करने का। जैसे आप सभी आदमी के घर में किताबें पड़ी होती है, कुछ लोग स्टैक बना के रखते हैं लाइक दिस। आई एम शोइंग टू यू, मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ लुक एट हियर, मेरे पास कुछ नोटबुक्स है, कुछ बुक्स है। अब कुछ लोग ऐसे स्टैक करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे खड़ा करके भी रखते हैं अलमीरा में। कभी आपने देखा भी होगा, नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, कभी किया भी नहीं होगा आप लोगों ने। तो ये भी तो क्या है, एक अरेंजमेंट है ना, नहीं है, ये भी तो बुक का अरेंजमेंट हुआ और ये भी तो एक बुक का अरेंजमेंट है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क है डिजाइन का, फर्क है अपीयरेंस का, फर्क होता है। क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हायरार्किकल मॉडल ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट आपको मैंने बताया क्या, नेटवर्क मॉडल। दूसरा क्या है, नेटवर्क मॉडल है आपका। तो नेटवर्क मॉडल में क्या कहता है कि नेटवर्क मॉडल जो मैं बताऊंगा सर, ये दूसरा मेथड होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। नाउ लुक एट हियर, नेटवर्क मॉडल नथिंग बट नेटवर्क डेटा मॉडल, यू कैन से डाटाबेस डीबीएमएस मॉडल। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। मतलब क्या हो कि वन वन चाइल्ड हैव वन चाइल्ड हैव मेनी वन चाइल्ड हैव मेनी पेरेंट्स लुक लाइक दिस। मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमारा एक डाटाबेस बना हुआ ए नाम का। क्लियर? यहां से क्या हो गया, इसका सब ब्रांच हो गया क्या, बी हो गया, इसका सी हो गया। ओके, फिर इस बी से क्या हुआ, डिफरेंट सारे ब्रांचेज बन गए। ये हो गया बी सी, डी हो गया, ई हो गया, और यहां भी क्या हो गया, और डी यहां से भी कनेक्टेड हो गया। ओके, और सी से क्या बना हुआ है, ई बना हुआ है। लुक एट हियर, these are nothing but simply the parts of your what, your sub part of your what, रूट ए। मतलब एक डाटाबेस का एक क्या है, ये भी एक डिजाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया क्या, अब देखिए हमारा यहाँ जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डाटाबेस जो उसको हम कहते हैं, इसके कितने चाइल्ड हो गए, दो चाइल्ड, बी और सी। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं डी ई एफ, नेम शुड नॉट बी रिपीट, ये डिफरेंट डेटाबेस है आपका, यूं समझ लीजिए। लेकिन यहाँ जो डाटाबेस बना हुआ है, यह जो डाटाबेस बना हुआ है, ये देख रहे हैं कि इसके दो पेरेंट है। क्लियर है? एक बी भी है, एक बी भी है और एक सी भी है। तो ई नाम का जो यहाँ पे डाटाबेस है, यह दो दो डेटाबेस से क्या कर डाटा को फेच कर रहा है, डाटा को रीड कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बना, अब एक रूट है, वन रूट है तो मेनी चाइल्ड, वन चाइल्ड है तो मेनी पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है डाटाबेस के बीच में, वन टू मेनी का भी होता है और मेनी टू वन का भी होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ। ये डाटा स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म है सर। प्रिंस जी लुक एट हियर, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे चैप्टर के रूप में आपको मिलेंगे ग्राफ क्या होता है। फिर ग्राफ का क्रिएशन कैसे करते हैं आपको दिखेगा नहीं कि हाँ, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि अगर इस मॉडल को एक्सेस करना हो तो हम बी को ओपन करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसको ही एक्सेस करना हो तो हम सी को ओपन करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है क्या, डाटा स्ट्रक्चर का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या, ग्राफ। ठीक, तो अब क्या कहा कि नेटवर्क डाटा मॉडल क्या हुआ, नेटवर्क डाटा मॉडल सीधी सी बात है, आप सभी आदमी जानते हैं कि जो कनेक्टिविटी, अब मान लीजिए कि इधर से कनेक्शन इसका हो गया, तो नेटवर्क में क्या हुआ, ये भी अब ये सारे को कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में, मतलब इसके मेनी पेरेंट्स हो गए, इस चाइल्ड का मेनी पेरेंट्स हो गया।
ठीक है, मतलब एक डाटाबेस का दूसरे डाटाबेस से भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे अभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा, सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि ये सभी आदमी के पास ईमेल आईडी होगा, और आपने उसी ईमेल आईडी का प्रयोग कहाँ किया होगा? उस ईमेल आईडी का प्रयोग आपने फेसबुक पे किया होगा, उस ईमेल आईडी का प्रयोग आपने ट्विटर अकाउंट पे किया होगा ना भाई, ठीक है। और उसी ईमेल आईडी का प्रयोग आपने यूट्यूब या फिर अपने प्ले स्टोर को अकाउंट को एक्टिव करने के लिए किया होगा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ होगा। अब क्या देख रहे हैं कि एक आपका ईमेल आईडी है, वो रूट में है, लेकिन वो किसके सर्वर पे है? वो तो गूगल के सर्वर पे है, सीधी सी बात है। तो डाटा तो आपका वहां से भी स्टोर वो फेच कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आपका फेसबुक, मान लीजिए ये फेसबुक है, तो ये भी इसका क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है। और ये मान लीजिए आपका ट्विटर अकाउंट हुआ, तो ये भी क्या कर रहा है? आपका डाटा यहाँ से फेच करेगा। क्लियर ना? तो ट्विटर भी आपका गूगल से ही डाटा ले रहा है, और फेसबुक भी आपका वहीं से डाटा ले रहा है। क्लियर? लेकिन आफ्टर ऑल क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि आप ईमेल्स ओपन करते हैं, तो जो ईमेल्स आपने यूज किया होता है, अब उस ईमेल को खोल करके भी देखिए, कितना मजा आता है उसको देखने में। उसमें कुछ चीजें आपको टैग के रूप में आपको मिलता है, जैसे प्रमोशन है, कोई अपडेट्स है सोशल है। वहां पे गूगल में भी देखेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक सोशल का वहां पे टैब बना होता है, एक आइकन बना होता है। अब उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके किस फ्रेंड ने कब वीडियो अपलोड किया, कब प्रोफाइल अपडेट किया, सारे इवेंट्स तो आपके कहाँ पे आ रहा है? सारे इवेंट्स कहाँ जा रहा है? ईमेल के पास पहुंच रहा है। मतलब कि कोई भी चेंजेस, अगर ट्विटर अकाउंट पे भी कोई कमेंट कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल में प्रोपेगेट हो जा रहा है। सोशल नाम का जो देखेंगे वहां पे आइकन बना होगा। यूज किया कभी? नहीं किया? क्या केशव, यूज किया? नहीं किया? किया है सर। हाँ, तो वहां पे देखेंगे ईमेल में क्या होगा आपका, कि आप देखेंगे कि ईमेल में जो अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई आपके फेसबुक पे कमेंट करता है, कुछ अपडेट्स करता है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाता है? इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पे आ जाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज दैट? तो दैट इज, यू कैन से कि वन ईमेल अकाउंट हैज मल्टीपल यूजेस, मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सारे, अब वहां पे सारे का इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पे आ रहा है। ये बात पे ध्यान देंगे आप वहां पे। तो ये कैसे हो रहा है? तो दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर। तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट करके देखना चाहेंगे, तो बेसिकली हमारा एक ग्राफ जो है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब डेटा को स्टोर करने का एक पैटर्न है, एक डिजाइन है, और कुछ नहीं। ठीक। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, वो है क्या? एंटिटी रिलेशनशिप। तो सबसे पहली बात, आप दोनों आदमी, आप सभी आदमी दो चीजों के बारे में पढ़ कर आएंगे, डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल्स। उसमें हमने दो को पढ़ाया, हायरार्चिकल और व्हाट, नेटवर्क मॉडल्स। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए क्वेश्चन अभी। एनी डाउट? सर वन डाउट। यस, बोलिए। हेलो यस मुझे जो आई एम गेटिंग। रैम रोम जो पढ़ते हैं, उसमें रैम क्या होता है वो हम समझ नहीं पाते, वो क्या करता है? ओके ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी दुनिया में, थोड़ा सा इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। कॉमन क्वेश्चन। सबसे पहली बात है, मैंने बताया कि जो कंप्यूटर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, क्लियर? तो कंप्यूटर में क्या होती है? एक मेमोरी लगी होती है। क्या होती है नीरज? मेमोरी होगी, है। कहा क्या कि सर ये मेमोरी हमारी दो तरह की होती है। पहला बताया क्या? प्राइमरी, लुक एट हियर, प्राइमरी। और दूसरा क्या होता है? ये तो केशव भी बता सकता है, केशव। ओके, प्राइमरी। और दूसरा क्या हो? सेकेंडरी मेमोरी। फिर कहा कि अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है, वो है हमारा क्या? रैम। और दूसरा क्या है हमारा? रोम। क्लियर? उसके बाद कहा गया कि सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है? सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास HDD, मतलब हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, 87, बहुत सारे हैं हमारे पास। ओके, BRD। तो ये सब हमारे क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो अभी समझ में आया रैम क्या है?
नीरज, ओह माय गॉड, आवाज कट रही है नीरज। नीरज आपकी आवाज कट रही है। ओके, मैं सेशन इन करता हूँ, फिर आप मुझसे कॉल करके बात करके पूछो, मैं बताता हूँ। थैंक यू।